वो एक सर्दियों का दिन था। अरिस्टोटल किसी जरूरी काम के लिए रास्ते पर निकले थे। दिन ढल रहा था, पतझड़ के वो दिन थे। अरिस्टोटल अपने ही ख्यालों में उलझे। सूरज डूबने का समय आ चुका था। समंदर शांत हो रहा था। समुंदर के किनारे से चलते चलते सूरज का आखिरी किरण अरिस्टो के चरणों में गिर रहा था। पूरा पृथ्वी एक अलौकिक सौंदर्य में सजा था, पर उस सौंदर्य को देखने के लिए अरिस्टो के पास समय न था, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। अपने ही ढंग का सोच, ये दुनिया किस लिए, क्यों, कब, जीवन का मायने क्या है, यही सब विचार। सुंदर दिन अपनी सुंदरता को दृश्यमान कर रहा था, परंतु वो दृश्य अरिस्टोटल के आंखों पर नहीं था। वो आगे बढ़ रहा था उसकी चिंताओं के साथ, उसके विचारों के साथ। इसी बीच रास्ते में अरिस्टोटल को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसको देखकर अरिस्टो भी चौंक गए, जिसको देखकर उसे रोकना पड़ा, अपने विचारों को वहीं पर स्थगित करना पड़ा। अरिस्टो ने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति समुद्र की तरफ जा रहा है और दौड़ के फिर एक जगह वापस आ रहा है, फिर से जा रहा है, फिर से वापस आ रहा है। बात क्या है? जानने का कौतूहल अरिस्टो में जगा। उसने अपने सारे ख्यालों को, सारे विचारों को वही छोड़कर आगे बढ़ा और जाकर उस व्यक्ति को पूछा कि भाई साहब, कर क्या रहे हो? जरा हमें भी बताओ, आप यहां जा रहे हो, फिर आ रहे हो, इतने जल्दी में हो, भाग दौड़ किस लिए? वो व्यक्ति बोला, अभी समय नहीं है, अभी मुझे अड़चन में मत डालो, अभी बहुत जरूरी काम में व्यस्त हूं, मुझे अपना काम करने दो, तुम आगे बढ़ो। ऐसा बात सुनकर अरिस्टोटल का उत्साह और भी बढ़ गया। मामला क्या है? कैसा वो जरूरी काम है जिसके लिए खुले किनारे पर इतना भागदौड़ ये बूढ़ा आदमी कर रहा है? जाननी होगी। जानने का कौतूहल तो हमेशा अरिस्टो में था। उसने कहा, कृपया मुझे बताओ वो काम है क्या जिसके लिए तुम इतना भाग दौड़ कर रहे हो? खुले किनारा है, कहीं पर कोई काम नजर नहीं आ रहा है, फिर तुम कर क्या रहे हो? व्यक्ति ने बोला, बहुत एक गहरी काम है, इस काम में बाधा मत डालो। ये देख रहे हो, मैं इस किनारे में एक गड्ढा खोदा हूं, इस गड्ढे को मैं उस समुद्र की पानी से भरना चाहता हूं। मुझे जितना जल्दी हो सकता है पूरा समुद्र का पानी इस गड्ढे में भरना होगा। रास्ते से हटो, मेरे लिए जगह छोड़ो, मुझे अभी बहुत पानी इसमें भरना है। अरिस्टोटल बोला, इस उम्र में आपके दिमाग भी ठीक है क्या? आप क्या बोल रहे हो? आप समझ भी रहे हो? ये तो कोई पागल, कोई मूर्ख ही करेगा। इतना बड़ा समुद्र है और आप इस समुद्र की पानी से इस गड्ढे को भरने चले जो बिल्कुल रेत में है। रेत तो पूरा पानी खींच लेगा और आप चले समुद्र की पानी को गड्ढे में डालने। पूरा समुद्र कभी एक गड्ढे में खत्म हो सकता है क्या? जरा सोचो, ये तो बिल्कुल पागलपन है। व्यक्ति कहा, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है, ये हो सकता है, तुम मुझे मेरा काम करने दो। अरिस्टो बोला, जैसा आपका इच्छा, आप कर सकते हैं पागलपन, लेकिन मेरा काम था आपको चेता देना, मैंने चेता दिया। ऐसे कभी समुद्र को एक गड्ढे में आप भर नहीं पाओगे। छोटा सा गड्ढा, उसमें इतना बड़ा समुद्र भला कैसे समा सकेगा? जरा सोचो, ये तो जरासल पागलपन हो गया।
जरा ध्यान से देखो, आप कर क्या रहे हो? पानी भी लाना है, थोड़ा ढंग से लाओ, बड़ा बाल्टी लाओ, कुछ बड़ा सामान लाओ, फिर गड्ढे में पानी डालो। पानी भी ला रहे हो, वो भी हाथ से। एक मनुष्य के हाथ में कितना ज्यादा पानी आएगा? उससे तुम पूरा समुद्र खाली कर सकोगे? ये बस तुम्हारी मूर्खता होगी, ये बस तुम्हारा पागलपन है। छोड़ो ये सब पागल के विचारे, मेरे साथ आगे बढ़ो, काम बहुत कुछ है। तुम जिस उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हो वो कभी पूर्ण नहीं होगा। तुम्हारा ये काम बिल्कुल बेकार है, ये कभी संपूर्ण नहीं होगा। भला कभी बड़ा समुद्र छोटे से गड्ढे में पकड़ा जा सकता है? ये तो हजारों करोड़ों साल बीत जाएगा फिर भी कुछ ना होगा। इसलिए बेकार के हिसाब छोड़ दो, आगे बढ़ो। कहा जाता है कि वो व्यक्ति और कोई नहीं, हेराक्लिटस था। हेराक्लिटस ने कहा, परंतु मेरा काम तो पूर्ण हो गया, मेरा उद्देश्य परिपूर्ण हो चुका है। अरिस्टो और चौंके, कहा तुम्हें बड़े पागल मालूम पड़ते हो। अभी तो तुम्हारा गड्ढा ठीक से भरा ही नहीं, तुम पूरा समुद्र खाली करने चले थे और कहते हो कि तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हो गया। वो बोला कैसे? हेराक्लिटस ने कहा, यही बात मुझे बस तुम्हें समझाना था। पूरा दुनिया ज्ञान का महासमुंदर है और तुम इस समुंदर का पानी अपने छोटे दिमाग में भरने का कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग भला कितना कुछ पकड़ सकेगा? और तुम सोच रहे हो कि इस ज्ञान के महासमुंदर को तुम खत्म कर कर अपने दिमाग में भर लोगे। यह भी तो ऐसी मूर्खता हो गई जैसे समुद्र के पानी को छोटे से गड्ढे में भरने का कोशिश। अब बात अगर तुम्हारे समझ में आ गया अरिस्टो, फिर मुझे और कुछ नहीं कहना। मेरा काम हो गया, मेरा उद्देश्य संपूर्ण हो गया। मैं जो साबित करना चाहता था मैंने साबित कर दिया। वो तुम खुद अपने मुंह से ही स्वीकारे। फिर ये बेकार की काम, ये बेकार की हलचल, ये सब करते क्यों हो? क्या पालोगे? कब तक भर लोगे पूरे दुनिया का ज्ञान? हजारों करोड़ों साल बीत जाएगा फिर भी तुम्हारा दिमाग ब्रह्मांड के ज्ञान से भर नहीं सकेगा। ब्रह्मांड तो इस महासमुंदर की तरह असीमित है। इसलिए अरिस्टो जाग जाओ, देखो कर क्या रहे हो। ये कहानी प्रचलित है अरिस्टो और हेराक्लिटस के नाम पर। परंतु तुम ये ना सोचो कि कहानी समाप्त हो गया। ये ना सोचो कि प्रश्न अबांतर हो गया। सदियों पहले पूछा गया प्रश्न, सदियों पहले कही गई ये कहानी आज भी उतना ही सार्थक है। पूरे मानव सभ्यता के लिए ये प्रश्न अभी भी पूछा जा सकता है। अभी भी प्रश्न चिन्ह वही पर खड़ा है जहां पर हजारों साल पहले अरिस्टो और हेराक्लिटस खड़ा था। वही समुद्र के किनारे आज सुख और दुख एक साथ खड़ा है, एक दूसरे की तरफ देखते हुए। मस्तिष्क और हृदय, विज्ञान और भावनाएं एक दूसरे से प्रश्न पूछता हुआ कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर क्या हमें मिलना कभी संभव होगा? और अगर उत्तर खोजना समाप्त कभी हो ही नहीं सकता, फिर हम उत्तर खोजे क्यों? जब कहीं पर ही जाकर हमें रुकना नहीं है, फिर हम यात्रा शुरू ही करें क्यों? अगर हमें किसी मंजिल का तलाश है, किसी उद्देश्य का, किसी शिखर की तलाश है, किसी आश्रय का तलाश है, जो आश्रय कभी हमें मिलने ही वाला नहीं है, फिर यात्रा किस बात की? यात्रा कौन से राह के लिए? यात्रा किस मुकाम तक
हमें पहुंचाएगा? यात्रा किस उद्देश्य के लिए? प्रश्न तुम्हें आज भी खुद को पूछना होगा।